मास्टर साहब, हम सुना है सरकार अपने यहाँ के स्कूलिए बंद करे जाती। हाँ सही सुने हो। हम हो अंगूठा छापन गाँव से आई थे, रिक्शा चलावत रहन, कुछ पैसा जोड़ बटोर कर भाग गए बम्बई। अब बम्बई में हमारी स्मगलिंग का धंधा बहुत अच्छा चमक गया। उसके बाद में पैसा फेंका, चुनाव खड़े हो गए और पानी की तरह पैसा चुनाव में बहा। आज मंत्री बने बैठे हैं, करोड़ों की संपत्ति अपने पास है। तुम्हें महत भारी पिए जाए पड़त रहा चौराहा पर। हाँ अब दारू भट्टी ढोलपुर में होगा यार। ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पूरी शुक्ला फिल्म टीम आप सभी से निवेदन करती है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए और देश हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बताओ, आज 3 दिन होगा इन्हें नहरे गए। अब इन्हें नहीं चिंता है कि लड़का को लेकर चली आने वगैरह पढ़ाई नुकसान हुआ है। अपना गई और लड़का को लेकर चले गई। सबके लड़के स्कूल जाते हैं और ये हुआ अपने नाना खिया घूम में बाझा है। बताओ। अरे रंगीला भैया, ओ रंगीला भैया, अरे रंगीला भैया गजब होइगा। अरे का गजब होइगा भैया? अरे भैया सुना है अपने गांव के प्राइमरी स्कूल सरकार बंद करे वाली। अरे भैया, सरकारी स्कूल अपने गांव के काहे बंद होए वाला है? अरे भैया सरकार नियम निकाले से कि जौने स्कूल में 50 लड़के से कम पढ़ी हैं वो स्कूल बंद हो जाई। अब अपने गांव में जनते हो 50 लड़के हैं ही नहीं। ये का कहा थो भैया? मैंने लड़कियां ना है स्कूल में। अरे तीनों गांव मिला के 50 लड़कियां नहीं है। अरे 100 लड़कियों से ऊपर हुई है तीनों गाँव मिला के। अरे भैया लड़कियां हैं 100-200 हैं, लेकिन जब 90 वमा नाई लिखाए हैं और गाँव में बहुत घूमे तो वैसे का फायदा। नाव लिखा चाहिए 50 से ज़्यादा लड़कियन के। अरे भैया, स्कूल अगर बंद हो जाए तो बहुत दिक्कत हुई। ये बताओ हमारे लोग लड़कियां कहाँ पढ़ी है भैया, गरीब आदमी के? अब भैया देखो इतना ज़्यादा हमें कौनो जानकारी नहीं है। चलो चली मास्टर साहब से पूछा जाए। हाँ चलो भैया, तो चलो मास्टर से मिली भैया। क्या बताइए जो है, बाहर से कुंडीन तोड़ दिन ही लोग, अंदर से ताला बंद करे पड़ते। वाह नमस्ते। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ भैया। मास्टर साहब, हम सुना है सरकार अपने यहाँ के स्कूलिए बंद करे जाती। हाँ सही सुने हो, अपने यहाँ के स्कूल जल्दी ही बंद हो जाए। अरे मास्टर साहब, जो अपने खेत स्कूल बंद हो जाए तो हमारे लोगन लड़कियां कहाँ जाए पढ़े साहब? अरे आप लोगन के लड़के जो हाईवे के वही पार स्कूल ही 3 किलोमीटर दूर वही स्कूल में हाई स्कूल जुड़ जाए, वहाँ सब लड़के आप लोगन के जाके पढ़िए। अरे मास्टर साहब, हमार 2 जन के लड़के बहुत छोट हैं। अब हाईवे पार कहीं के जाए ना पाई हैं पढ़ाई मास्टर साहब। लड़के बहुत परेशान हो जाए हैं, पढ़ी ना पाई हैं वहाँ। देखो समस्या तो है ही है, लेकिन वहाँ हम क्या कह सके थे, हमार कौन गलती है? जब पूरे गांव में सबसे कही रहे कि बच्चन के नाम लिखा लो स्कूल में, उन्हें पढ़े के लिए भेजो, तो मजूरी करे भेज दे हैं, गुल्ली डंडा खेले हैं गांव में, इधर उधर गोली खेली हैं, घूमा करी हैं, लेकिन पढ़ाई स्कूल में ना भेजी है। तो जब 50 से कम संख्या है, कोई पढ़ावा ही नहीं चाहता अपने बच्चन का, तो हम क्या कह सके थे? सरकार नियम बनाए देश कि 50 से अगर कम बच्चे हैं तो वो स्कूल बंद कर दी जाए, वो अगले स्कूल में जोड़ दी जाए। तो भैया हमार कोई गलती नहीं, हम कुछ नहीं कह सके थे। मास्टर साहब या कौनो उपाय बताओ कि स्कूल बंद ना हो, स्कूल हमारे गांव चले। अरे तो हम कौन उपाय बताइए? एक उपाय यही है कि गांव वाले सारे जो है अपने बच्चन के नाम स्कूल में लिखाए दे, तो कम से कम 200 बच्चे हो जाए स्कूल में, और 200 बच्चे हो जाए तो सरकार फिर स्कूल बंद ना करी, यहाँ हमेशा स्कूल चला के। तो ठीक है, आप साथे गांव चलो, हम 2 जने चले थे। और कहा जाए भाई कि स्कूल बंद हो जाए, नहीं अपने अपने लड़कन के सभी नाव लिखाओ। चला जाए हमारे साथ, हम लोग घर घर चलबे, एक एक जन से मिलबे। चलो ठीक है, अब आप लोग कह रहे तो चली थे, लेकिन हम तो बहुत बार कहें लोगन से कोई नाम लिखा तैयार नहीं है, तो हम क्या करी? नहीं चला जाए साहब, लड़कन के नाम लिखाई है, चला जा। चलो ठीक है, चलो आप लोगों के बच्चे बहुत होशियार हैं पढ़ाई में, हमू चाहते कि स्कूल ना बंद हो, चला करे स्कूल, बच्चन के भविष्य बर्बाद ना हो पाए, लेकिन अब कोई ना ही, जब भैया नाम लिखाई तो हम कहा कह सके। तुम आओ बैठो, आओ बैठो हो, बैठो। चलो एक बार कही थे सबसे लोगन से कह के देखी थे और कहा चलो। आओ गाड़ी यहीं खड़ी कर दी साहब, यहीं रोक दिया जाए, आगे नाली वाली है, दिक्कत कीजिए। आओ आओ, चलो इधर सबसे मिली। हाँ साहब चलो। कल्लू भैया नमस्ते।
नमस्ते नमस्ते मास्टर साहब, क्या हाल है? अरे ठीक है, हम आपके पास आने कल्लू भैया ऐसा है कि आपके घरे जब लड़के पढ़े वाले हैं तो इनका स्कूल काहे नहीं भेजत हो, इनके नाम काहे नहीं लिखावत हो? हैं आप लोग नाम नहीं लिखावत हो, एक वजह से गांव का स्कूल बंद होने वाला है। 50 से कम लड़के हो गए हैं, अब सरकार कैसे स्कूलें बन के देवे तो नाम काहे नहीं लिखाओ? तो भैया अपने बच्चन के चलो नाम लिखा दो, स्कूल तो कम से कम बच जाए। अब पहली बात तो ये है मास्टर साहब, हम अपने लड़कन के नाम काहे लिखाई, और दूसर बात ये है अगर स्कूल बंद हुआ है तब ऐसे अच्छा कोनो चीज़ ही ना है, बंद हो जाए ताला लग जाए, ऐसे सुंदर कोई काम ना है। 50-50 हजार रुपये गड्डी हर महीना लेते रहो, लड़कन का पढ़ाओ लिखाओ कुछ ना जाओ, वहाँ मोबाइल पूरा दिन चलावत रहो, और वगैरह बाद में जब खाना के पैसा दिया थी सरकार तब तू अमन रोजे खिचड़ी खवावत हो, बंद हो जाए तो नौकरी जाए, ऐसे अच्छा का है? नौकरी जाए? अरे हमार नौकरी ना जाए कल्लू भैया, बात का समझो। आपके गांव में अगर स्कूल बंद होएगा तो आपके बच्चे कैसे पढ़ी हैं? आगे आने वाली भविष्य खराब हो जाए, सब पीढ़ी जो है कौन में आगे बढ़ी बिना पढ़े लिखे आए? तो मन हमार नुकसान नहीं है, आपके नुकसान है स्कूल बंद होए से। ये लिए भैया आपसे निवेदन है कि लड़कियन के नाम लिखा दो, स्कूल कौनों में बंद ना हो पाओ, नहीं तो आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ी समस्या हो जाए कल्लू भैया, बात का समझो। अरे पीढ़ी का है हमार खराब हो जाए मास्टर साहब, जब हमार बाबा नहीं पढ़िन, हमार बप्पा नहीं पढ़िन, हम नहीं पढ़न तो हमार पीढ़ी खराब है नहीं बात, और लड़कियन का काहे खराब हो जाए? ये हमें पता है कि तहार नौकरी जाए वाली है, यही वजह तू परेशान हो, नहीं तो ये हमारे मुहारब दौड़ दौड़ रहते ना तू। अब यही सोचा था कि अगर लड़कियाँ पढ़ी हैं तो हमारी नौकरी बच जाए, तो लड़कियन का नाम ना लिखाई, नौकरी तहार चली जाए, इससे अच्छा कुछ नहीं। अरे ये तो एकदम जाहिल आदमी है, क्या बताइए अब इन्हें कौन मेरे के हम समझाई। अरे कल्लू भैया बात का समझो, अगर आप नाम ना लिखेबो स्कूल में तो स्कूल हो जाए बंद, फिर आपके बच्चे कहाँ पढ़े जाए हैं? इसलिए अगर गांव के स्कूल में पढ़ावे लिखावे के लड़कियन के भविष्य बनावे के तो जल्दी से आए के नाम लिखा दो स्कूल में, ठीक है? चलिए थे अगर आपके समझ में आई तो लिखायो, और नहीं तो बहुत बुराई हो जाए जान लोग का। हाँ, तो चलो मास्टर साहब हमें सब समझ में आवत है। ठीक है भैया, ठीक, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आओ। ये हम ही लोग का चूतिया बनाए हैं कि जितना लड़के जब ज़्यादा पढ़ी हैं तब खाना में कई रुपया काट लिया पूरा, उसके बाद में तो तनख्वाह मिली, नहीं तो नौकरी चली जाए, लड़कियन का नाम ना लिखाए, लड़कियाँ हमारी मजदूरी करी है। बताओ कैसा जाहिल आदमी है? हम तो आए हैं इनके फायदे के लिए कि इनके बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ें, अब ये कहते हैं तुम्हार नौकरी चली जाए, बहुत अच्छा है, मतलब अपने फायदे की बात नहीं सोचते हैं, हमारे नुकसान में इनका बहुत मजा है। कहा बताओ, सब ऐसा जाहिल वाली बात करते हैं कि बातें नहीं जो नहीं समझ में आवत है। साहब जाहिल तो है, अब बताओ केकरे घर में क्या पढ़े लिखे है, सब अनपढ़ है, गवार हैं, तो वही कहा जाने आपके बात ही काहे समझ पाई है? ऐसा है आप केकरे यहाँ चले के आगे बच्चे चलो आओ। अरे चाहे गिरे बिजली और चाहे गिरे तार, अब की सरकार जाई 500 के पार, अब की सरकार जाई 500 के पार। अरे हो भूसी भैया, भूसी हो, अरे उठाओ यार, तू तो परा राक्षस खत जैसे कुंभकर्ण का भवा। अरे चलो बोरिंग करे खा यार, तू की खिया। ए भैया तो हमें का कहा था, हम कब से नहीं तुहरे इंतजार में बैठा हन, अब तुहरे सामंग नहीं वरात है, खाए नहाए तू 1 घंटा लगावत हो तो वल्ला रामायण देखत रहन। अच्छा तो तू यहाँ 2 मिनट रुको और हम घर में माथे रिंच पेशकश लिहा आई थे। अरे रुको रुको धने भैया, पहले तू खुश खबरी सुन लो तब रिंच पेशकश उठाओ। खुश खबरी? कौन खुश खबरी भैया? ए अब रुको, पहले हमें बैठ कर समझाई दे जो, तब काम 1 घंटा बाद चाहे करे चला जाए। का ऐसा कोनो बड़ा खुशखबरी है का? हमें तुम्हें महेश भारी पिए जाए पड़त रहा चौराहा पहा और का, अब दारू भट्टी ढोलपुर में होगा यार। वाह भैया वाह, कौन खुशखबरी सुनाई दे, तो बिल्कुल मजा आएगा। सही कहा था। अरे सही कहे था कि उद्घाटन रहा, एक लड्डू खाता बाबा यही तो देर हो गवा, हमें अब लियो पौवा मिले लाग दबाई कर। हाँ भैया ये तो बहुत खुशखबरी वाली बात सुनायो, लेकिन बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात हमारे पास है। जान नहीं पायो, अपने गांव के प्राइमरी स्कूल बंद करे जाती सरकार। अरे ढेला भाई, तो ये महान कौन खुशखबरी के बात तू हमें बतावत हो? ले यार कहा था कौन फायदा, यही कहे तो तोरे समझ में ना आई। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, जब बिल्डिंग खाली हो जाए तो फायदा क्या कहे हुई, हमारा उतार हुई, क्योंकि आवत है बरखा, वम्मा गाय बांधा जाए, भूसा धरा जाए, कंडा रखा जाए, और धीरे धीरे रखत रखत वका कब्जा कैलीन जावा जाए। तेरे की ये तो बात हम सोचे नहीं यार। अरे सोचे नहीं, ये बात हम पहले सोच लें, बना बनावा मकान समझो, हम तुम्हें प्लास्टर किन मिलत। चलो यार, चलो बोरिंग कर। भैया नमस्ते।
नमस्कार नमस्कार। का हो मास्टर साहब, का हाल है? अरे भैया हाल चाल जान लो ठीक नहीं है। गांव के प्राइमरी स्कूल बंद होने वाला है, आप लोगों का पता है कि नहीं पता है? हैं? का हो ठलई तुम्हें पता है? हम का जानिए यार, हमें तो पता ही नहीं है कौनो बात। अरे भैया आप लोग अपने बच्चन के एडमिशन स्कूल में करौते नहीं हो। अब स्कूल में बच्चन के संख्या 50 से कम हो गई ही, तो सरकार नियम लाई ही कि जौने प्राइमरी स्कूल में 50 से कम बच्चे रही हैं उनका मर्ज कर दिन जाए, दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र कर दिन जाए। तो भैया आप लोगों से निवेदन है बाबू, कहा आए हैं यही लिए कि अपने अपने बच्चन का नाम लिखा दो आप प्राइमरी स्कूल में, जौने से आपके गाँव में प्राइमरी स्कूल बंद ना हुए, खुला रह जाए। आपके बच्चन के भविष्य के सवाल है, तो अपने बच्चन के लिए इतना करो, उनके नाम तो कम से कम स्कूल में लिखा दो भैया। ए मास्टर साहब तुम्हें साफ बात बताई, 10 दिन तोरे स्कूल में भेजा, हमार लड़का कुछ नहीं पाई। वो देखो अपने मामा खेत चला गवा है, अभी 10 दिन भवा है भैया। दवाई के हुआ आम खाते बगिया लाग है, और 2 बोरा आम हियो भेज चुका, हमहू लोग खाई थे। आम बीने? अरे मैंने ये बताओ, आम मात्र 2 दिन के हैं, 4 दिन आम बेनिन खाए लेबो, लेकिन शिक्षा अगर वे पहिए तो पूरे ज़िंदगी उनके साथे रहे, उनके भविष्य संवार दे। ये लिए अपने बच्चन का स्कूल में भेजो, पढ़ाओ लिखाओ। अरे कमाए का आपकी उम्र ही, आप कमाओ धमाओ और बच्चन का शिक्षा प्रदान करो, नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ी अंधियारा में रह जाए, जान लियो। ए मास्टर साहब तुम्हें साफ बात बताई, हम अपने लड़का का पढ़ाई ना पाए, स्कूल में तो ना भेज पाए भैया, वैसे काम धंधा करवे में कुछ फायदा मिले। तू बता भेजिएला, तुम्हें भेजे खोए तो लिखाई दो भैया, मास्टर साहब आए हैं ना। ए मास्टर साहब देखो भैया, हमार तो बातें ना करो, तू जानतो भैया कि हम अपने सब लड़कन का भैया बोरिंग सिखाई, तब हमारे साथ करी है बोरिंग। और भैया हम पढ़ाई लिखाई न पे भी बताओ, जीवन भर यार हम ही कमाए खवाई, अब लड़कन का समय आएगा वह हम धीरे धीरे कमा कर सिखाई ना, तो 2 रुपया घरिया नहीं भैया। पढ़ाई लिखाई में समय होता है खराब, और अगर उन्हें कौनो आजिन से हुनर पकड़ाए देवे तो जीवन भर 2 रुपया अपना कमाई, अपने बप्पा ख्याल रखे। पढ़ाई भैया कुछ नहीं मिलेगा, हम न पढ़ाई पाई। अरे कौन मैं बात करे तो देखो, अगर पढ़े लिखे रही हैं तो वे बोरिंग भी करी हैं, तो हिसाब किताब करेक्ट तो उन्हें आई कि कई फुट काम की कितना पैसा भुआ उनके, नहीं तो दूसरे से हिसाब किताब जुड़ावत जो नहीं ऐसे रह जाए पूरे जीवन। अरे शिक्षा के बहुत महत्व है, पढ़ लिख ले हैं तो और भी कोनो बढ़िया काम पा सकते हैं, अधिकारी बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। तो ये लिए उनका पढ़ाओ लिखाओ, यही सब काम में अभी बच्चन का ना फंसाओ, बात हमार मान लो। ना मास्टर साहब देखो भैया, अब ज्ञान हम लोगन का न दियो, हम लोग ज्ञानी हन। अब गाँव में आप आओ लड़के हैं, जाओ दूसर घर देखो, अब हम लोग ना पढ़ाई पाई मास्टर साहब, हमारे लोन के बस की बात नहीं है। क्षमा प्रार्थी है हम लोग भैया, नब जली अपन रोजी रोजगार करी, काहे समय खराब तो भैया बात का समझो, स्कूल अगर बंद होएगा गांव से तो जान लो बहुत दिक्कत हो जाए, समझ लो आगे आने वाली पीढ़ी का बहुत समस्या देखो मास्टर साहब ना हम भैया दूध पी ही खाए ना गाय रखा ही खाए। चलो चलो उठाओ रेंज लावा अपन, जमाना डिजिटल आवत है, बात का समझो। भैया जाए 2 जन का लिया गाँव का जानी था, मेंबर ही नहीं जीता था, ये तो हर लड़कन का नाव का लिखवाई हो पेट कटा लाई लाई। अरे इधर आओ बताइए मजे कई बात, हमें सही लागत है ना, ये मास्टर साहब कहे तड़फड़ात है, गड्डिये उठावत है महीना में, यहाँ लाखों रुपया उठावत है। सरकार को 26 पेज की नाव लिखो, तब भाई ये परेशान है, तो हम तो काहे मरे जैसे। मैं लागत है मास्टर वे चालाकी है, गांव भर में दौड़ावत है, सोचते कहूँ हमारा कुछ कट ही ना जाए। अरे इनके फायदा हो बढ़िया यार, तुम्हें क्या पता है। अब भाल हुआ या कहीं नौकरी चली जाए यार, नौकरी चली जाए, स्कूल बंद हो जाए, हमें तुम्हें तो घर मिली, कमरा मिली। रेंट उठाओ चलो, न तो लड्डूया खत्म हो जाए, ठेका पर कर तो रह जाबो। चलो फुटकर पैसा ले लियो भैया, वाह सरकार व्यवस्था करे भैया, हमें तो सुखी है यही कि दारू दुकान खुल गया अपने गाँव। देखा तो कैसा कैसा बात करते हैं लोग हैं। अब हमें ये लागत है कि अब गांव के लोगों से काम ना हो पाई, ये कोई भी एडमिशन कराओ तैयार है नहीं है, तो हम तो ये कही थे कि आप लोग अगर तैयार हो तो चलो अधिकारी से मिला जाए। हाँ बिल्कुल तैयार हूं साहब, जहाँ कहो तहाँ चली, लेकिन स्कूल में कोई दिक्कत ना आवे साहब कि बच्चे हमार लोगन का पढ़ाएं। हाँ साहब, स्कूल बंद ना हुए हमारे सबके तो, अरे पूरा प्रयास हमरो है, वही लिए तो गाँव देखो सबके द्वारे घूमे, लेकिन अब कोई तैयार है नहीं है, तो अब क्या कही ऐसा है, अब तू लोग जाओ कपड़ा पहन के आओ और चलो हम अधिकारी से मिले थे। चलो ठीक, चलो स्कूल के पास आओ, वहीं हाँ तैयार हो के चलो अधिकारी से मिला जाए, उनसे अपन बात कहा जाए, हो सकता है कोई तरीका हो अपन निकलिए। ध्यान दिया जाए साहब। ठीक, जाओ जल्दी आओ जल्दी आओ। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आओ आओ बैठो बैठो भैया, बैठो बैठो।
क्या बात है मास्टर साहब? अरे साहब आपके पास बहुत ज़रूरी काम से आए ना। हाँ बताओ क्या बात है? साहब हमारे प्राइमरी स्कूल में यहाँ बच्चन की संख्या 50 से कम है, तो सरकार के नए आदेश के अनुसार हमारा स्कूल बंद होने वाला है। तो हमारे प्राइमरी स्कूल के गांव से या दूसरे अभिभावक आए हैं, ये बहुत ही गरीब व्यक्ति हैं और इनके बच्चे पढ़ाई में बहुत तेज हैं। तो ये आपसे कुछ निवेदन की चाहते हैं कि स्कूल का कोनो भी तरह से जो है बंद होने से बचावा जाए, नहीं तो इनके बच्चे कहाँ पढ़ी हैं, इनके तो बच्चन के भविष्य बर्बाद हो जाए। तो वही आपसे मिले आए हैं और आपसे ही निवेदन करे आए हैं कि कुछ कह के सरकार प्राइमरी स्कूल का हमरे ना बंद की जाए। बस मास्टर साहब अपने से बात करती परेशान हो यहाँ चला आयो। अरे भाई प्राइमरी स्कूल बंद थोड़ी ना कीन जात है, एक दूसरे से मर्ज कीन गा है ना कि जौने विद्यालय में कम संख्या है वह दूसरे विद्यालय से मर्ज कर दी जाए। तो यह वजह से संख्या भी बढ़ जाई, मास्टरन के भी संख्या बढ़ जाई और शिक्षा उचित मिले लगी। भाई जब ज़्यादा संख्या रही और मास्टर के ज़्यादा संख्या हो जाई तो पढ़ाई के व्यवस्था और अच्छा हो जाए और सुधार आई जाई। अरे साहब आपके बात सही है कि मर्ज किन जाते है, लेकिन हमरे प्राइमरी स्कूल से जौने स्कूल में मर्ज किन जाते हैं उसकी दूरी है 3 किलोमीटर और 3 किलोमीटर तो दूरी मान लीन जाए सही है, लेकिन जो बीच में एक हाईवे पड़त है ऊपर बड़ी बड़ी मोटर गाड़ी चलत ही, तो बच्चे अगर हमारे स्कूल के वही स्कूल में पढ़े जी हैं तो उन्हें वो हाईवे पार करे पड़ी और हाईवे पार करे में बहुत खतरा है, कोनो भी दुर्घटना घट सकता है। बच्चे बहुत छोटे हैं, 5 साल 6 साल के बच्चे इतना समझदार नहीं होते हैं। तो ये बतावा जाए वो हाईवे पार करके कैसे वो स्कूल में पढ़े जी हैं। ए मास्टर साहब ये कौन बात कह दी हो, जहका पढ़ाई लिखाई करे है वो कुछ भी पार कर जा सकत है। अब अपने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का ही देख लो, वो रोजे नदी पार करके पढ़े जात रहे। ये हाईवे कौन बहुत बड़ी चीज़ होती, जका पढ़ाई लिखाई है वो कुछ भी पार करके जाए है, हाईवे कोनो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। फिर भी अगर कोई का समस्या है ना जू पार होता है कि भाई हमारे बच्चे छोटे हैं ना जा पे हैं हाईवे पार करके, तो अपने बच्चे का ले जाए साथे हाईवे पार करवावे, उधर से लावे इधर से ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अपने देख रेख माते बच्चे का पढ़वावे। साहब हम लोग मजूर दरहा आदमी हुई, ये बतावा जाए अगर हम लड़कन के यहाँ संझा सुबह लइबे ले जाबे स्कूल में यहाँ, तो बताओ हम मजदूरी कौन में करबे साहब। और अगर मजदूरी ना करबे तो और परिवार हैं, लड़कियाँ हैं, मेहरारू हैं, इनके लोगन पेट कौन मेर भरबे हजूर। यही लिए हम लोग दूसरे जगह कौन मेरे पढ़ाई पे गाँव में रहा तो लड़के अपने बूते चले जाते रहे और पढ़ के चले आवत रहे घरे। हजूर कुछ ऐसा करा जाए कि हमारे गाँव में स्कूल रह जाए। हजूर एक बात और है, अब हम लोग तो कौनों में ले जावा जाए लड़कन का, लेकिन कुछ लड़के हमारे गांव विकलांग हैं हजूर, वही कौन मेरा इतना दूर जी हैं। और कुछ लड़कन के बाप ही नहीं है हजूर, और कुछ लड़कन के बाप बीमार रहा था, वही लड़के कौन मेरा इतना दूर जी हैं हजूर। तो ये छोड़े जाए वाला नहीं है, यकरे वजह से स्कूल हमारे गांव से हटावा ना जाए हजूर। गरीब बच्चे सब पढ़ लिख लें थोड़ बहुत, नहीं हम गरीब आदमी पढ़ाई ना पाइबे। अरे इनके बच्चन के भविष्य अंधकार में चला जाए, इनके भविष्य के सवाल है साहब, कुछ करा जाए जो है स्कूल कौनों में रुकवा जाओ, फिर ताला ना लगे पाओ। नहीं तो अब जाना जाए कि 48 बच्चे हैं हमारे स्कूल में, 48 बच्चन के भविष्य अधर में लटक जाए साहब। देखो मास्टर साहब आप बिल्कुल बात सही कहा था, ये गांव वाले हैं इन्हों की बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन अब समस्या है सरकार का आदेश है जौने विद्यालय में 50 से कम संख्या है वहाँ ताला लागे है, हमहू नहीं रोक सकी थे, कुछ हम कह ना पैबे। तो यह वजह से आपसे हम क्षमा प्रार्थी हैं, यह बात के लिए हम कुछ ना कह। बिल्कुल साहब आप बिल्कुल सही कहा तो, लेकिन आप कम से कम शासन का कुछ लिख के भेजो। तो मान लीजिए हमारे गांव के स्कूल हाईवे किनारे है, कौनों गांव के स्कूल जंगल के किनारे है, कौनों के किनारे नदी पड़ते है, बांध पड़ते है, पुल पड़ते है, दूर दूर लड़के नहीं जा सकते हैं। तो सबके समस्या है साहब, पूरे प्रदेश के समस्या है। तो आप लोग अधिकारी हो, आप लोग अगर आवाज़ उठेबो, अगर शासन से कुछ जो है कहबो तो जरूर कुछ ना कुछ सरकार आपके बात मानी हुई, जो है मर्ज वाला आदेश जो है स्थगित करी सरकार। ठीक है मास्टर साहब बात करब और का हम अपने हिसाब से बहुत प्रयास कर चुके हैं, लेकिन अब देखा जाए कोई आदेश आवत है वह आप इंतजार करो। नहीं भाई ताला लागब तो एकदम निश्चित है, अब हम कुछ नहीं कहते कि हजूर कौनो जुगाड़ करो कि जवन जहाँ स्कूल है वो वहीं रहे। ठीक है साहब ले जाओ जाए भाई, हमारे हाथ में कुछ ना है, आप भी एक सरकारी मुलाजिम हो, आपका तो सब पता है। ठीक है नमस्कार नमस्कार। हाल कैसा कैसा है, कितना परेशान है गांव वाले, आदेश आए गवा है भाई जनता परेशान हो जाए। मास्टर साहब ये बतावा जाए अब का हुई, जौनी अधिकारी पास गवा का रहा उन्हों जवाब दे दी
मास्टर साहब लागत है अब स्कूल बंद हो जाई। अरे नहीं भैया, परेशान ना हो। अधिकारी तो कोनो मदद के ही नहीं भाई, उन्हों के ऊपर अधिकारी हैं, उनका कौन गलती है। जो उन शासन आदेश दी सी वके उन्हें पालन करब जरूरी है भाई। सब लोग नौकरे तो हैं यहाँ, तो कोई अपने अधिकारी के बात काट नहीं सकता है। जो उन ऊपर से आदेश आई उतने करी हैं। लेकिन महन एक चीज़ हो सकता है, अगर तोहरे गांव के प्रधान के पास चली और प्रधान जी अगर चाहें तो जनता का कहें कि वह अपने लड़कियन के नाम स्कूल में लिखाए दें, बच्चन के संख्या हो जाए पूरा तो स्कूल बंद होए से बच जाई। भाई हमार बात ना सुनत ही जनता, हमें बेईमान बनावत ही, लेकिन प्रधान जी के बात तो कम से कम सुनबे करी। तो प्रधान जी कही हैं तो लोग जरूर अपने बच्चन के एडमिशन स्कूल में करी हैं और लड़कियन के संख्या हो जाए पूरा, फिर स्कूल जो है मर्ज होए से बच जाई। तो ठीक है मास्टर साहब, चला जाए प्रधान जी से मिला जाए, दोनों मेरे स्कूलिया हमार बच जाए। हम लोग तो यही चाहिए थे, चाहे जहाँ जाए। ठीक है और का ठीक, चलो प्रधान जी से मिले तब। भैया कै रुपया बा हो? आओ, यही है प्रधान जी के घर। आओ आओ। आप ही बुलावा। अरे प्रधान जी, प्रधान जी। के हो? नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार नमस्कार। मास्टर साहब आज हमरे दरवाजे कोनो काम लग का? अरे प्रधान जी बहुत जरूरी कार्य है, आप के पास आए नहीं लिए। तो बतावा जाए। अब देखो गांव का जब हम प्रधान हुए तो सबका मदद करे, हमार जरूरत है भैया। प्रधान जी बात ऐसा है कि अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में मात्र 48 लड़कियन के नाम लिखा है, 50 पूरा नहीं है। और सरकार के नया आदेश आएगा है कि जौने भी प्राइमरी स्कूल में 50 से कम बच्चे हुए हैं उन्हें मर्ज करके दूसरे स्कूल में शिफ्ट करेंगे बच्चन का और स्कूल बंद करेंगे। तो आपसे वही निवेदन करे रहा कि कौनो मेरे गाँव के लड़कियन के एडमिशन कराए के 50 से प्लस संख्या करवावा जाए, क्योंकि हमार बात तो कोई सुनते नहीं है गाँव वाले। आप यहाँ के प्रधान हो सकता है आपके बात माने, और अगर ये जान लीन जा स्कूल बंद होगा प्राइमरी तो बड़ी समस्या हो जाए, गांव से शिक्षा ही खत्म हो जाए, गरीब के बच्चे कहाँ पढ़े जाए महाराज। अरे मास्टर साहब ये बताओ, जब हमारे कहे हमें कोई वोट नहीं देता है तो अपने लड़कियन का एडमिशन काहे कोई कराई? इन्हीं दो जन का देख लियो, इनके दोनों जन के मेहरारू एक जोड़ी पायल, एक साड़ी 2100 रुपया नगद दिहन कि भैया वोट हम का दिहो। लाई के वापस कहिए मुहारफ हमरे कहीं कि हम अपन वोट नहीं बेची थे, हमारी ईमानदारी जहाँ इच्छा कही तहाँ वोट दे देब। अरे वो तो भला हो चंगई पहले की पटीदारी है लंबा, तो तुरंत ही मुहर मार देता है, जो निशान पाई थे तो जीत जाई थे खड़े खड़े, नहीं तो इनके यशस के सहारा रही तो हम तो यको प्रधानी न जीत पाई। तो बात सही है, आपके प्रधानी वाली बात अलग है देखो प्रधान जी, लेकिन ये गांव के विकास के बात है। गांव के बच्चे अगर शिक्षित ही ना हुए हैं तो विकास कैसे हुई? तो आपके इतना फर्ज तो है ये है प्रधान होए के नाते कि आप बच्चन का जो है एडमिशन कराओ स्कूल में और गाँव के स्कूल बंद होए से बचाओ। देखो मास्टर साहब तू नौकरी पाए हो तो यह वजह से पढ़ाई लिखाई ज्यादा ज्ञान ना दो, पढ़ लिख के आदमी का करी। अरे मैंने का कह सकत है बताओ तू? अरे हम हिन का ले लो अंगूठा टेकन, एक अक्षर नहीं पढ़े हन, लेकिन प्रधान हन गाँव का पढ़ा लिखा हमरे अंडर में रहता है, जहाँ जाए थे तहाँ प्रधान जी नमस्ते करते हैं। आपसे बताई थे कि एक से एक पढ़ा लिखा हमरे सामने प्रधानी लड़त है, लेकिन कोई नहीं जीत पावत है। रुपया धरे हन, जेका रुपया बहा हन तेका खरीद लिहन, वोट उन्हें हम का जैक पड़ी। अब गांव में ही जान लो कि दस्खत मोहर सब हमरे हाथम है। अगर चाहली कि चुंगई घर गिरे है तो जहाँ मुहर मारन की ग्राम समाज हो वहाँ गिर जाए है, बुलडोजर लागियो का कोई रोक नहीं सकत है। और जोन चाहे थे तो गाँव में अपने मनमानी करी थे। तो प्रधान जी बात आपके सब सही है, लेकिन शिक्षा के बहुत महत्व है। अगर आप पढ़े लिखे होते हो तो आप कब्बो अनुचित कार्य ना करते हो, आप हमेशा जो है उचित कार्य करते हो, आप शिक्षा का महत्व देते हो। तो निवेदन है, आप नहीं पढ़ा लिखा हो चलो कोनो बात नहीं है, लेकिन कम से कम गाँव के और बच्चन का तो पढ़ाओ लिखाओ, ये तो जागरूक होए। अरे महाराज अब आप कुछ ना बोलो बाबू, हम अपने हिसाब से जोन करी थे करे जो। सरकार के खिलाफत बोली हमरे ऊपर जांच लग जाए। अब यह गांव जतरा पढ़ा लिखा आदमी है तीसरे दिन ये के एप्लीकेशन डालिया सके प्रधान चोर है बेईमान है तब और भैया परेशान हन। अब इन्हें जगह कहा तो पढ़ावे लिखाओ ले जाई नाम लिखवाई पढ़ाई तो हमारे 4 दुश्मन और खड़ा हो जाए, तब तो हम गड़े बरोबर रह भाई। मैंने प्रधान जी कौन बात करते हो? आपका तो गांव के विकास के बारे में बात करनी चाहिए, शिक्षा के बारे में बात करनी चाहिए, और आप तो भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हो। देखो देखो आप जा सकत हो, एकरे बारे में आपका कोई मदद ना कर पाए बाबू। ज्यादा अगर कुछ बोलब कोई वीडियो बना लिया है तो जांच लग जाए, हमरे ऊपर परेशान हो जाए ऐसा जाए था। ठीक नमस्ते। अरे प्रधान जी बात तो सुनो। अरे स्कूल बंद हो जाए तो बाबू हमसे कोई मतलब नहीं है तेरे की।
सही है। बहुत सही। खतरनाक आदमी, अरे बहुत खतरनाक। अरे खतरनाक काहे ना रहे भैया, जब ये गांव के जनता दारू मुर्गा पा बिक जाती, दारू मुर्गा पा वोट दे देती, तो वहाँ शिक्षा के बात कैसे हुई? वहाँ तो भ्रष्टाचार के बात हुई ना। सही करते प्रधान जी, उन्हें जब से वोट मिलते वही हिसाब से काम करते हुए तो अपने फायदा करते हुए तो जनता सोचे कि हमें क्या करे के, सही व्यक्ति का चुनाव करे तो सही तरह से विकास हो। अब और क्या बताइए जो है। तो ये बताओ जब मास्टर साहब अब स्कूलिया बंद हो जाए हमारे लोगन के का? अरे नहीं, देखो एक आखिरी चारा बचा है नेताजी। चलो हम नेताजी के पास चले थे, आप लोग भी चलो, अपन समस्या उनसे कहो, हमहू कही थे। हो सकता है शासन प्रशासन तक उनके पकड़ है, कोनो उनके बात माना जाए भाई, सरकार उनके बात सुने तो हो सकता है मर्ज जो नहीं रुक जाए। नहीं तो अब देर ना करो, चला जाए बहुत मास्टर साहब, जल्दी चला करो। जाए। चलो चलो अच्छी नेताजी के पास चलो। तब चलो सब यही लागे बात के लिए नेताजी से, पता नहीं वही कोई जो है उपाय मिल जाए। अरे हे नेताजी, नेताजी यार? हमारे फाइल पर अंगूठा मार दो, पास हो जाए टेंडर कौन मेरे गरीब आदमी जी जाए मेरे मालिक। देखो ऐसा है चिल्लू, अंगूठा छाप जरूर है नेताजी, लेकिन जब पहले बताया जाए यार कि बिना 40% कमीशन के हाँ बोले वही फाइल पर नेताजी अंगूठा ना लगाए पाई हैं तो काहे कच्चा करे हो भैया? अरे नेताजी मैंने कहा तो भुलाई गयो, अब अभी तक छोटा पद पर रहे हो, चुनाव आए गवा है तो 6 महीने के लिए तू बनाए दिन जो है मंत्री, तो अब हमें भुलाई जा। अरे छोटा मोटा ठेकेदार का ध्यान रखो, मार दो अंगूठा मेरे मालिक। वही बात है चिल्लू, वही बात तो तुझसे कही थे, तोरे समझ में न थे। देखो ऐसा है, 6 महीने के लिए गद्दी 10 दिन का है, आगे साला गद्दी के कोई मिले ना मिले को उम्मीद ना है, सरकार बदल जाए, सत्ता पलट जाए, कुछ भी हो सकता है, तो अपने बाल बच्चे के लिए तो हमें कुछ रखा है परी। 40% देव कमीशन का मतलब भैया जहाँ कहो तहाँ नेताजी अंगूठा मार रहे। अच्छा ठीक है, चलो ना मन हो समझे थे ना, काम कैसे ना हो। लो मारो यही पे हम बताई लो और बोलो। लो। अरे रुको नेताजी, मार दियो यानी इधर ना बताई, हम बताए थे आदमी हो समझते नहीं हो, बताए थे या इधर हाँ। आपका दस्तखत है, उधर और तो बताओ। फायर अधिकारी दूसर है मालिक। अच्छा चलो ए, लो और बोलो। लेकिन नेताजी हाँ? एक बात जान रखो, मटेरियल में कमी हुई दवाई के भाई, गरीबों आदमी खाई ना। हमसे क्या मतलब यार, जब ऊपर से नीचे तक जब तूसे लेने तो का कुल हमारे पेट में छोड़ो जाए, कुछ ऊपर भी जाए ना। हाँ। ठीक है रुको, ये पाहे मार दो आखिरी पन्ना पे यहाँ। जय हो। आप खुशी हो? अरे आप खुशी कोई दिक्कत? जी आई लेगी हमें मेरे मालिक। जाओ ऐसा ला दिया करो, काम बिल्कुल कौनो रुके ना पाई। अच्छा ठीक है नेताजी, जाओ। नमस्कार। जाओ। चाहे श्री गड़िया थो जाओ, जाए 10 एक का मसाला लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। जय राम मालिक। जय राम। अब नेताजी के आई गई बैठा है कुर्सी पर। हाँ ठीक है भैया, ठीक है, आपका सारा काम हो जाएगा। हाँ बहुत हिसाब से बोलो नेताजी से। ठीक है ठीक भैया, ठीक रखे थे। नेताजी नमस्ते। हाँ नमस्कार, आओ बैठो, स्वागत है आप लोगों का, बैठिए। नेताजी, हम ढोलपुर प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक हुई, अब ये ढोलपुर गांव के जनता हम लोग एक समस्या का लेके आपके पास आए हैं। अरे खुलकर बोलो, बेझिझक बोलो, हम तो भाई वही समस्या निवारण के लिए बैठा है नेताजी, वही लिए हैं। नेताजी समस्या ये है कि हमारे प्राइमरी स्कूल में 50 से कम बच्चे हैं और सरकार एक नया आदेश लाई है कि जौने प्राइमरी स्कूल में 50 से कम बच्चे हुए हैं उनका मर्ज करके दूसरे स्कूल में कई दिन जाई। तो ये ढोलपुर से और जो भी स्कूल हैं वह 3-4 किलोमीटर दूर ही हैं, हाईवे के वही पार। तो आपसे ये कहा रहा कि अगर आप कोनो तरह से जो है सरकार से बात करके और ये आदेश का जो है रुकवाते हो तो हम गांव के जो है बच्चे स्कूल में पढ़ पाते ना, ये ना तो उतना दूर स्कूल जाए पे हैं और इनके भविष्य फिर खतरे में आ जाए, इनके जीवन के का हुई फिर ये पढ़ाई लिखाई ना कर पे हैं। तो देखो मास्टर साहब, क्षमा के लिए खेद है, लेकिन अब जो ऊपर से शासन का आदेश आएगा वो वहाँ हम कुछ इंटरफेयर कर नहीं सके थे भाई। सरकार ने जो किया है वो कुछ भले के लिए ही किया होगा, तो उसमें हम भैया कुछ नहीं कर सकते। देखो हम एक छोटा पद पान, बहुत बड़ा पद तो हमारा है ना, तो यही लिए हम कुछ नहीं हो आपकी मदद कर सकी थे। अरे नेताजी, आप तो मंत्री हो, इतना बड़ा पद है आपके पास, आप चाहो तो कुछ भी कह सकत हो, आप काहे नहीं कह सकत हो, अब आपके हाथे में है। तो आपसे यही कहा आयन है कि जो है
कौनो मेर के कुछ कीन जाए, मदद कीन जाए, या तो आप जनता से कह के स्कूल में बच्चन के नाम लिखाओ। हम घर घर जाई थे, हमारे कोई बातें नहीं सुनत है, कहा था जो उन्हें पढ़ाई लिखाई क्या करबे, और नाम नहीं लिखावा चाहते स्कूल में। यही की वजह से बच्चन के संख्या बहुत कम हो गई हमारे स्कूल में। तो या तो आप जनता से अपील करके नामे लिखवाए दिन जाए, और या तो आप जो है शासन से कह के ये आदेश का स्थगित करवावा जाए। नहीं तो ये जाना जाए कि जोन भी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़त हैं उनके भविष्य जो है अंधकार में हो जाए। तो आपसे निवेदन है, आप तो ये क्षेत्र के नेता हो, आप जनता के भला के लिए हो, तो उतना भला जरूर किन जाए। वाह यार मास्टर साहब, जरा हमारे तरफ देखो, नेता का देखो, हम हूँ अंगूठा छापन, गाँव से आई थे। अब देखो गांव में हम बहुत गरीब आदमी रहन, रिक्शा चलावत रहन, कुछ पैसा जोड़ बटोर के भाग गए बम्बई। अब बम्बई में हमारी स्मगलिंग का धंधा बहुत अच्छा चमक गया। अब रुपया हमने फेंक दिया, पैसा खूब कमाया, उसके बाद में पैसा फेंका, चुनाव खड़े हो गए और पानी की तरह पैसा चुनाव में बहा। आज मंत्री बने बैठे हैं, करोड़ों की संपत्ति अपने पास है, नौकर चाकर हैं, गाड़ी बंगला है। अब तो मास्टर साहब एक चीज़ ही जान लो कि कौनो जरूरी ना है कि आदमी पढ़ लिख ली तब भाई बड़ा आदमी बनी। अरे हमें एग्जाम्पल ले लो, तो अच्छा भाई कुछ नहीं करे रहन, एको अक्षर नहीं पढ़े रहन, आज मंत्री बना बैठा, तब आदमी मेहनत करे, वो मंत्री बन सकत है, कुछ भी बन सकत है, पढ़े को में कोई ज़रूरत नहीं। और इतना आप काहे चिंता करते हो मास्टर साहब, कौनो स्कूल बंद होता है, आपका नौकरी तो जात ना है। अरे आपका ट्रांसफ़र हिया नहीं तो हुआ हो जाए, कल आप जाबो आराम से दूसरे स्कूल में, तनख्वाह आपका उतने मिले के, कोई चमन्नी कम नहीं हुए के, और जो थोड़ा बहुत बचाए पाए काट कूट के बच्चन में से बचाओ, क्या दिक्कत है? अरे नेताजी ये बतावा जाए, ये तो मास्टर साहब है, तनख्वाह पावत है, सरकार दी थी, हमार लोगन गरीबी है, हमार लोगन लड़कियां कहाँ कहीं पई हैं, अगर स्कूल ना रही तो वह कहाँ जाइए पढ़े नेताजी। हमरे लोगन लड़कियन के भविष्य बारे में सोचा जाए कम से कम। अरे श्रीमान जी, आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में बिल्कुल चिंता नक्की छोड़ दो, कुछ करवा ही ना करो। अरे इतना बड़ा फैक्ट्री हमारे पास है, वो अम्मा लड़कन का अपने भेज दो, आराम से फैक्ट्री में काम करे, अच्छा खासा पैसा दिले। उसके बाद में अगर वह ना कह पावे तो परसों हमार रैली है, हुआ भेज दो, बढ़िया ट्राली से जाएं और दरी बिछावे हुआ हमरे चुनाव में, झंडा लेकर नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद करें, 200 रुपया देवे, चाय नाश्ता दे, फिर ट्राली पर बैठ के वापस चलावें। पर डे रैली रहते है, 200 रुपया बढ़िया ले, बढ़िया कमाए और आनंद से जे चाय नाश्ता हम देते हैं घरे। 200 सेफ बचत है कि नहीं बचत है मास्टर साहब, आप बताओ। का कही नेताजी, देखो ऐसा है कि मने लड़कियन के भविष्य फिर का हुई आगे। वो अगर चुनाव में हाँ आपका झंडा लिहा जिंदाबाद करी हैं, तो वो अपने लिए का कह पाई है, वो जीवन में कुछ कह पाई है, अपने दम पर कुछ बन पाई हैं। ए मास्टर साहब, लागत है आप बहुत ईमानदार व्यक्ति में हो। अरे दुनिया में एक अक्का ऐसा पड़ा रहता है, हम देखे नहीं, बात नहीं है, बुरा ना मानो, लेकिन सभी आपके तरह भक्त ना है। आप अपने भविष्य के बारे में ध्यान दो, बच्चन के भविष्य के बारे में का ध्यान देते हो भाई। हमार खुद भविष्य देखो, मेरे को अच्छा नहीं पड़े ना, आपसे बताए दिए ना। अरे नेताजी, अब आपसे ये उम्मीद हमें नहीं रहा, हम तो आए ना कि आप हमारी मदद कर भाई, और आप हम तो अपने वोट बैंक के चक्कर में हो। आप चाहते हो कि पढ़ लिख ना पावे तो आपके पीछे चले, आपके जय जयकार करें, 200 रुपया रोज ले और पिछलगुआ बन के रह जाए। देखो नेताजी, ठीक है, कोनो बात नहीं, आपसे बड़ी उम्मीद रही, लेकिन भाई ये मामला में हमें क्षमा करो, जो हमरे लायक रहा वो बताए ना, आपको आपका भी बताए ना, आप लोगन का बताएं। पैसा कमाए शौक है तो नेताजी के पास भेजो, रोजगार नेताजी ना दे तब बताओ भाई, चुनाव वादा कि ना रोजगार देवे। अब रोजगार दी था, सिटी बिल्ला लेकर नेताजी के घूमे, 200 रुपया संझक ले जाए, और नेताजी कहा दे दे भैया। मास्टर साहब चलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलो कोई काम हो तो आगे दूसरा काम लेके भाई, प्रशासन का मामला है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ओहो, चलो यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो, यहाँ कुछ ना हो पाए, फटाफट निकलो। बैठो। ले भैया, गांव आएगा आप लोगन के? गांव तो आएगा मास्टर साहब, मैंने नेताजी के देखा था कौन मेरे बात करते हैं, वोट जब मांगे हुआ है तब कहा था हमें वोट दो जिताओ और तुम्हारे गांव के विकास करबे, और बताओ जब हम लोग जन की हमारे लोगन के थोड़े सा मदद कर दो, हमारे लोगन स्कूलियाँ न बंद हुए, तब देखा था आपके सामने कौन मेरी बात कही नहीं, वही अपने विकास में बाजा है कि गरीब जनता विकास में बाजा है। मास्टर साहब आप ही बताओ क्या करा जाए अब?
यही वजह से तो कहते हैं कि शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति शिक्षित रही तो उस सही गलत के चुनाव कर पाई, ओका सही गलत के पहचान रही कि कौन व्यक्ति झूठा मक्कार है और कौन व्यक्ति ईमानदार है, सही है, तब वह वो सही नेता चुन पाई और देश के विकास हुई, गांव के विकास हुई और सबके विकास हुई। ठीक है, सही कहा जाता है हमारे साहब। अब शिक्षित है ये नहीं है तो कोई भी आके बहका लेता है, दारू मुर्गा पाउट लेके चला जाता है। आदमी का दूरदर्शिता दिखाते नहीं कि आज दारू मुर्गा छड़िक फायदा ले लेवे तो काल फिर 5 साल जो है हमें कटेक है मुर्गा जैसा। लेकिन अब व्यक्ति समझ ना पावत है, शिक्षित ना है, तब क्या करे। वही वजह से कहते हैं कि स्कूल कौनों में ना बंद होए, कम से कम आवे वाली पीढ़ी तो सुधर जाई। अगर वो शिक्षित रही तो उसका कोई बेवकूफ़ ना बनाए पाई, यही वजह है। लेकिन अब क्या करी, हमारे कोई बातें नहीं तो मानत है। मास्टर साहब अब तो लागत है स्कूल एकदम बंद हो जाई। नहीं देखो वही एक हमारे पास उपाय है। अब ही कुछ है उपाय कि ना बंद होए। अगर गांव वाले सब मिलकर धरना दें तो जरूर जो है बात सरकार तक जाए और सरकार का अगर ये पता चली कि गांव वाले चाहत हैं कि स्कूल बंद ना हो, जनता सरकार के खिलाफ चली गई अगर स्कूल बंद किन जाए तो सरकार जरूर ऊपर जो है कुछ एक्शन ले और शायद ये आदेश वापस ले कुछ दिन के लिए, कोई अलग जो है तरीका निकाले, कोई रास्ता निकाले सरकार। तब अगर मास्टर साहब धरना दिए हुए तब धरना चलो गांव में और जन तक बटवल लीन जाए मना इनके यहाँ और धरना दीन जाए, यमा देर ना करो ना ये स्कूल बंद हो जाए तब कुछ ना कहीं। चलो देखा जाए, गांव वाले लोगों से कहा जाए कि आप लोग जो है साथ दो, सहयोग करो, धरना दो, तो सरकार एबे करी, उसे अपन बात रखा जाए और जो है स्कूल शायद तब ना बंद हो। तो चला जाए हमारे साहब, हम सबसे मिलित है, हमें जहाँ कहा जाए तहाँ चलबे और कौनो में हमारा स्कूल ना बंद हो, बस ऐसे मतलब गाँव में और भी लोगों से संपर्क। हाँ बिल्कुल मास्टर साहब, चला जाए। अगर 30-40 लोग हो जाए, 50 लोग तो जरूर सरकार बात सुने, ऐसा बात ठीक है मास्टर साहब, चला जाए। हाँ हाँ भैया देखो, हम पूरा गांव तैयार हन, एक टराली मनई होबे। हाँ तुहू घेराव करो दबाए के देखो, 5 किलो राशन सरकार हमें लोगन दिए थी, वो मन कुछ नहीं होत है। 10 किलो करे तो करे, नहीं तो हम लोग घेराव जोन में करब, जोन हल्कम करब कि कुछ बाकी ना बची। हाँ बता दो बहुत तगड़ा रैली निकली। हाँ ठीक है, तू आओ, तू टराली में भर के आवो। ठीक है आओ, मिली थे वही फिर विकास भवन के लगे। क्या लबेदा हुए? लबेदा हूँ, 2 टराली मने सर बटो जाए। चलो ठीक है, दो टराली वही बटोरे है, एक टराली मने अपने पास से कच्चा कच्च भरा है। कहा अतरा देर कहाँ लाग गया, जल्दी चलो। अगर देर ही लाग गवा, देखो मने बटोरे में है लागत है ना। अभी बताओ गए कहाँ, कब का जगह गोहराए नहीं यार। ये सब टराली वहाँ बैठा इंतजार करता है, झौ करता है कि कब आई है, तोहरे चक्कर में यहाँ रुका हम लोग। भैया 10 किलो राशन बढ़ावे और नहीं तो हुए आत्महत्या हम कर लेबे। देखो या सब भैया नमस्ते। नमस्कार मास्टर साहब, कहाँ आहलन? अरे आप लोगों के पास आना है एक बहुत जरूरी काम के लिए। कौन जरूरी काम है तना इमरजेंसी? अरे देखो ऐसा है कि आप लोग अपने बच्चन के नाम तो स्कूल में नहीं लिखायो। चलो कोनो बात नहीं है, लेकिन आपसे एक निवेदन रहा कि 1-2 दिन के लिए थोड़े हमारे साथ धरना पर बैठ जाओ। धरना? हमारे लोगन पास इतना कहाँ टाइम, हम लोग जाए थे धरना दे यार डीएम साहब खिया। 5 किलो राशन सरकार दे थी, खाए भरे खोता ही नहीं है, 10 किलो राशन हमारे लोगन का चाहिए। वह वहाँ धरना दे कि थोड़े पढ़ाई लिखाई में धरना दे भैया। अगर आपके पास टाइम है तो 2 जन का जगह लिया घूमा तो चिलंडो का ले चलो वही धरना बैठो। अरे 10 किलो राशन मिली 5 के जगह तो हम लोग 6 जने हैं, 7-8 किलो हम लोग का तो मिलबे करी राशन। हमारी बात सुनो, देखो 5 किलो राशन से कुछ ना होई, छड़ी कहे जान लो, कुछ दिन 5 किलो राशन पेबो फिर का खाबो। और अगर शिक्षित रहबो, पढ़ा लिखा रहबो तो कोनो अच्छा रोजगार करबो, जिंदगी समझ जाए तोरे लड़के बच्चन के, तो वो करे लिए धरना दो कि स्कूल बंद ना हो पावे। अब आप लोग जो है, आप लोगों के बच्चे शिक्षित हो जाए, पढ़ा लिखा रहे, सामाजिक बने, अच्छा बुरा के ज्ञान हो जाए, फ्री के पीछे ना भागो, नहीं 5 किलो राशन के पीछे बर्बाद हो जाओ। मास्टर साहब ये बताओ यार, दुनिया में काल कोई देखा जो हम लोग देखा पहले आज कहीं देखिए यार, जो राशन मिले का शिक्षा उच्छा तो बड़ी दूर की बात है यार। ये बताओ 13 साल के लौंडा हमार है, जुआ खेल के 300-400 रुपया रोज ले आवत है, फराडी कई का कोनो हिसाब से। हम अपने लौंडा का हिलेगा, बोरिंग करत है, 100 फुट का बोरिंग रोज कई देता है यार। साथे राखी थे, कोनो हाथ गोल कटा है, लूल लंगड़ हमारा लौंडा है, भूखन मरे ते मरे, जे न कह पावे घामे तुम्हें डर लागत। अरे इनसे का मजदूर दरहा आदमी है, सब अंगैलिए। अरे इनसे का बात करता हूँ, चलो वहाँ टराली वाले मने गुस्सात हो हैं, अपन काम करें, चलो हम लोग चलो। अरे सुनो भैया,
देखा तो निकल गए हैं। जनता राशन के पीछे परेशानी, शिक्षक पीछे बिल्कुल नहीं परेशानी। देखो कहते हैं स्कूल चाहे बंद हो जाए कोनो दिक्कत ना है, लेकिन राशन 5 किलो बढ़े यही लिए धरना दे जाते हैं। क्या कहा जाए ये मूर्खता का। अब इनसे कुछ उज्जर ना हो पाई। मास्टर साहब ये पहलो जब ना हिन कई दीन तब आज का सोचो हमरे लोगन साथे रही हैं। अरे इनसे जाहिल गंवार खत्म है, ये कुल हमरे लोगन साथे ना जे है मास्टर साहब। और कोनो उपाय हुए तो बताओ, इनका भरोसा कुछ नहीं है। अब देखो हमारे पास कोनो उपाय नहीं बचा। सारे नेता से मिल लिहन, प्रधान से मिल लिहन, जनता से मिल लिहन, अधिकारी से मिल लिहन। अब बताओ कहाँ चला जाई। अब कोई उपाय नहीं है। अब एक उपाय ये है कि अगर आप लोग तैयार हो तो चलो हम आप लोगों के साथे खड़ा हन और हमहू धरना देवे, आप लोग धरना दो। चलो तीने जने धरना पा बैठो। चलो सरकार बात सुनबे करे। बिल्कुल चला जाए। हम लोग तो आपके साथ ही हैं, लेकिन इन्हें कुल का कह दे कितना बड़ा जाहिल गवार है। आज कह देखत हैं भविष्य के बारे में कुछ सोचते नहीं कि मेरे लड़के साथे का हुई। चलो ठीक है, चलो आज स्कूल के सामने धरना देंगे। चला जाए। ये मनमानी नहीं चलेगी। ये मनमानी नहीं चलेगी। स्कूल मर्जर बंद करो। स्कूल मर्जर बंद करो। ये कानून वापस लो। ये कानून वापस लो। तो भैया नमस्कार, प्रणाम। ये वीडियो आप लोगों का कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतावा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किन जाए देश हित में। क्योंकि अगर आपके गांव में हो सके थे स्कूल ना बंद होते, लेकिन बहुत ज़्यादा स्कूल बंद होते हैं। 50 से कम संख्या जहां भी है वो सारे स्कूल बंद किन जाते हैं। तो अब आप खुद सोचो कि अगर स्कूल बंद हो जाए तो फिर गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ी हैं, कैसे शिक्षा प्राप्त करी हैं। सबके पास पैसा ना है कि जो प्राइवेट स्कूल में जाए पढ़ावे, या आसपास कोनो बहुत जगह ऐसा भी है कि दूर दूर तक स्कूल ना है। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर छोटे छोटे बच्चे कैसे पढ़े जे हैं। रास्ता में कोनो छोटा मोटा जंगल पड़त है, कहूँ हाईवे पड़त है, कहूँ नदी पड़त है, ओका पार करके कैसे पढ़े जे हैं। तो अगर उनके गाँव के स्कूल बंद हो जाए तो उनके शिक्षा के का हुई। कुछ लोग ना ही पढ़ा लिखा चाहते हैं, उनका छोड़ के बाकी सबका शिक्षा की जरूरत है। और भैया शिक्षा के तो सबका जरूरत है। अगर आपके बच्चा पढ़ा लिखा ना हुई तो आगे बहुत ही समस्या हुई। देखो इंडिया जो है डिजिटल हो जाती, ज़्यादातर काम अब जो है पढ़ाई लिखाई और मोबाइल से सब कुछ संबंधित है, ऑनलाइन हो चुका है। तो ऑनलाइन जो कुछ भी है वो सब अंग्रेजी में है। तो अगर आप शिक्षित ना रहो तो समझबो कैसे, कितना ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चा भैया आगे अशिक्षित ना रहे तो कम से कम प्राइमरी स्कूल ना बंद हो पावे। प्राइमरी स्कूल अगर गाँव के बंद हो जाए तो बड़ी समस्या हुई। तो आप सबसे भैया हाथ जोड़ के निवेदन है कि देश हित में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की जाए, कि जैसे सरकार तक की बात पहुँचे कि अगर स्कूल बंद हुई तो बहुत समस्या हुई। तो वो जो है हो सकता है कानून वापस ले सरकार, और जो है स्कूल बच जाए हैं तो आगे भविष्य बच्चन के सुरक्षित हो जाए। तो आप सबसे भैया निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा एक शेयर जरूर किन जाए, लाइक किन जाए, कमेंट किन जाए और जिम्मेदारन तक कि हमारी बात का पहुँचावा जाए। तो मिला जाता है एक अगला बहुत ही अच्छा वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्कार।